हेलो स्टूडेंट्स, तो तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है आपकी। तो आपकी तैयारी को सुपर फास्ट करने के लिए हम आ गए हैं कुछ और टेस्ट पेपर्स के साथ। तो करते हैं आज अपना टेस्ट पेपर स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें पूछा है कि इफ HCF ऑफ टू नंबर इज 1, द टू नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिवली डैश और डैश। अगर दो नंबर का HCF 1 है तो इन नंबर्स को क्या बोलेंगे। तो आपको पता है ये HCF 1 कब आता है, जब दोनों नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। ठीक है, प्राइम के अलावा अगर वो दोनों को प्राइम भी है तो भी HCF क्या आएगा, 1 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, HCF यहां पे हमने ज्वाइन करना है इनको। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे हमें इन्हें ज्वाइन करना है। HCF ऑफ 12 एंड 24 क्या आएगा। HCF क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है, ठीक है ना, और जो दोनों में कॉमन होता है। तो 12 दोनों में कॉमन है और छोटा है, इसलिए इसका HCF कितना आएगा, 12 आएगा। एलसीएम ऑफ 12 एंड 24, तो हमें पता है एलसीएम बड़े वाला नंबर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 24 इसका एलसीएम होएगा, इसको 4 के साथ ज्वाइन कर देंगे। √2 रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। √2 है एक इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा रूट के अंदर रहेगा, कभी बाहर नहीं निकल के आ सकता है। और √9 क्या है, √9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक है। स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल जाता है, यानी कि यहाँ पे 3 आंसर आएगा। और 3 क्या है, एक रैशनल नंबर, यानी कि √9 को मैं क्या बोलूंगी, एक रैशनल नंबर, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फाइंड द एलसीएम एंड HCF ऑफ 336 एंड 54, वेरीफाई द एलसीएम एंड HCF ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे मेरे को HCF और एलसीएम निकालना है 334 का और 54 का। तो इसके लिए इसके फैक्टर्स बनाने जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फैक्टर बनाती हूँ 336 के और 54 के। तो यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 2 के टेबल पे चलाते हैं, 2 5 10, 1 2 6 12, 2 1 2, 2 2 4, आगे एक बचा है, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, और ये आ गया मेरा 2 7 14। इसका मतलब 336 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 3 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम, 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 टाइम्स। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, 2 रेज टू पावर 4, और इनटू क्या लिखूंगी, 7। इसी तरह 54 के फैक्टर्स क्या बने हैं मेरे, 54 के फैक्टर्स बनाते हैं, 2 2 4, एक बचा, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 3। तो यहाँ पे 2 आया 1 टाइम, ठीक है ना, और 3 कितने टाइम्स आया है, 1 2 3, यानी कि 3 रेज टू पावर लिखूंगी मैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे HCF क्या आएगा, HCF होता है वो नंबर जो दोनों में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे HCF कितना आएगा, 3 और 2 दोनों में है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एक सेकेंड, तो यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, यहाँ पे मैं 2 और 3 दोनों लिख लेती हूँ, क्योंकि दोनों ही कॉमन है। लेकिन HCF में हम क्या देखते हैं, पावर मिनिमम कौन सी है। तो 2 की पावर मिनिमम कौन सी है, जिसकी पावर कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। और 3 की पावर मिनिमम कितनी है, 1, यानी कि यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा, 6। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने का क्या तरीका होता है, एलसीएम निकालने के लिए मैं सारे के सारे फैक्टर्स लिखती हूँ, ठीक है, और जिसकी पावर मैक्सिमम होती है वो लिखती हूँ। तो पहले तो मैं सारे फैक्टर्स लिख लेती हूँ। मैंने लिखा 3 2 7, यही है ना सारे के सारे फैक्टर, यहाँ पे 3 2 और 7। लेकिन अब पावर क्या लिखूंगी, जो मैक्सिमम होगी। तो 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 4, और 7 तो है ही अकेला, ठीक है। तो इन सबको सॉल्व कर लेंगे और ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये सारे यूक्लिड्स लेमा के क्वेश्चन है। हम अब इसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। यहाँ पे उसने क्या कहा है हमें क्वेश्चन में, इन द हॉस्पिटल द नर्स इज सपोज टू मॉनिटर अ पेशेंट आफ्टर 84 मिनट्स, अनदर एट 90 मिनट्स and the third at 120 minutes. For this she set up the alarm accordingly. At what time will all her alarm ring at the same time? तो यहाँ पे इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले भी इसको बता चुकी हूँ कि जब वो पूछे कि वही अलार्म सेम टाइम नेक्स्ट टाइम कब बजेंगे, ठीक है ना, उसने अलार्म लगाया एक 90 मिनट का, एक 120 मिनट का और एक 84 मिनट्स का, तो इकट्ठे कब बजेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम, ठीक है। जब भी वो पूछे सेम टाइम में वो काम कब फिर से होएगा तो एलसीएम निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल देंगे किस किस का, 84 का, 90 का और 120 का, ठीक है। एलसीएम निकाल के आप इसका आंसर खुद निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पूरा सैंपल पेपर भी देखना है, ठीक है। और मैं आपको हर क्वेश्चन में बता दूंगी कि करना क्या है। यूक्लिड्स लेमा वाले क्वेश्चन हमने नहीं करने थे तो वो मैंने नहीं कराए आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर दिस मीटर, दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन द कंप्लीट स्टेप्स। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि ये सारे के सारे इस तरह स्टेप्स लेते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, एक उनके जो स्टेप्स चलते हैं, ठीक है, एक के स्टेप 40 सेंटीमीटर का, एक का 42 का और एक का है 45 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, मतलब उनके स्टेप्स भी कंप्लीट हो और डिस्टेंस भी मतलब कवर हो जाए उनका, ठीक है, सेम डिस्टेंस कवर कर सके वो सारे के सारे। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में भी हम क्या करते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए, आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो आंसर मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपको, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करें और आपको आंसर पता हो कि क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ था अपने पास, और ये सेंटीमीटर में आएगा आंसर। अगर वो मेरे से मीटर्स में पूछता है तो मैं इसको अपॉन 100 कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे उसने क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, वेरीफाई रिलेशन दिस। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकाल के रख लेते हैं पहले, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट नंबर है और ये मेरा सेकंड नंबर है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकाल के देख लेंगे दोनों के दोनों का। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा, मैंने 101, ठीक है, इंटू ये, एक सेकेंड, एलसीएम आया 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3, ठीक है। और एचसीएफ कितना आया है, एचसीएफ आया है मेरा 4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स यानी कि 404, नंबर्स तो यही दो है ना जो दे रखे हैं उसने, और 96, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे और इन सारों को मल्टीप्लाई करके देखोगे कि आंसर सेम आया कि नहीं, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करा है, एलसीएम निकाला दोनों नंबर का, एचसीएफ निकाला दोनों नंबर का, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, फिर दूसरी तरफ क्या किया, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट कर दी है, ठीक है, और देखा है आंसर सेम आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ 26, ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आपसे इजीली हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो 26 और 91 दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरा एलसीएम, एचसीएफ तो आ गया 13, है ना, 13 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं ना, तो एचसीएफ तो आ गया 13, एलसीएम देखते हैं निकाल के कितना आया। 26 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 13 इंटू 2, ठीक है। 91 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 13 इंटू 7। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ गया 13 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। यहाँ एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू पुट कर लेंगे,
यानी कि 13 इंटू 2 इंटू 7। ओके, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 26 इंटू 91, तो ये दोनों सेम आएंगे। और अगर आपको सेम नहीं देखना तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए 13 2 26 और यहाँ पे भी 26 है, दोनों खत्म हुए, ठीक है ना। 13 7 91 और इस तरफ भी 91 है, ये भी खत्म हुए। इसका मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेनू इज गिविंग अवे सम पैक्स ऑफ फ्रूट्स टू द चैरिटी। शी हैज 45 ऑरेंजेस। ओके, वेट अ मिनट। तो क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? तो क्वेश्चन है रेनू इज गिविंग अवे सम पैक ऑफ चैरिटी। शी गेव 45 oranges and this much pears. She needs to calculate the maximum number of packs she can make out of the number of fruits available such that the fruits are equally distributed among the packs. तो यहाँ पे उसने कहा है कि उसको ऑरेंज देने हैं, ठीक है, और पियर्स देने हैं, ठीक है। She needs to calculate the maximum number of packs she can make out of the number of fruits available such that fruits are equally distributed among the, ये फ्रूट्स इक्वली सबको मिल जाए। ऐसा ना हो कि किसी को कोई फ्रूट ज्यादा मिल रहा है और किसी को कोई फ्रूट कम मिल रहा है, ठीक है। तो उसको इक्वल देने हैं सब लोगों को। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या निकलेगा? ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 और 45 दोनों को डिवाइड करता है? तो ऐसा नंबर तो सिर्फ 5 हो सकता है, ठीक है। बाकी आप लॉन्ग मेथड से निकाल के देखना है, लॉन्ग मेथड से निकाल लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रूट्स हैं कितने टोटल। फ्रूट्स मेरे पास टोटल फ्रूट्स कितने हैं? टोटल फ्रूट ये हैं 45 प्लस 20 यानी कि 65 मेरे पास टोटल फ्रूट्स हैं, ठीक है। और हर एक को कितने फ्रूट मिलना चाहिए? कम से कम 5 फ्रूट्स मिलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये फ्रूट्स 13% में बराबर बराबर बट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Define HCF of two positive integers. Find the HCF of the pair of numbers this and this. तो यहाँ पे HCF ही निकालना है हमने दोनों नंबर्स का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास है नहीं, तो यूक्लिड्स है नहीं हमें, ठीक है ना। यूक्लिड्स करने की जरूरत भी नहीं है, सिलेबस में से अब नहीं रहा है वो। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे आप बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप मेरे को कमेंट में जरूर बता सकते हैं, ताकि मैं वो वाले क्वेश्चन आपको फिर से करा दूं, आपके डाउट्स ले लूं, ठीक है।